मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश अभी प्राप्त हो रहा है तो समझ लो कि यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यान से अंत तक सुनना, बीच में छोड़ने की भूल मत करना, क्योंकि इससे तुम्हारे लिए आवश्यक बातें छूट सकती हैं। मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे बारे में क्या कह रहे हैं और क्या षड्यंत्र रच रहे हैं। यह सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो अपनी आस्था व्यक्त करो और इस संदेश को अपने हृदय में स्थान दो। जो संकेत मुझे प्राप्त हो रहे हैं वे बताते हैं कि तुम्हारे परिवार में ही कोई व्यक्ति तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा कर रहा है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन और तुम्हारी उन्नति से असंतुष्ट है। देवी के आशीर्वाद से यह स्पष्ट हो रहा है कि तुम्हारे परिवार में एक महिला ऐसी है जिसके पास शक्ति, धन और नियंत्रण की प्रबल इच्छा है। यह महिला अपने आप को परिवार की शासक समझती है और हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। तुम्हारे द्वारा अर्जित धन पर इस महिला की बुरी नजर बनी रहती है। वह यह देखती है कि तुम्हारे पास कितना धन आया, कैसे आया और उसका क्या उपयोग हो रहा है। वह चाहती है कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो और अगर कोई भी निर्णय उसकी अनुमति के बिना लिया जाए तो वह नाराज हो जाती है। यह महिला गुप्त विद्याओं की जानकार हो सकती है और सत्ता बनाए रखने के लिए तंत्र मंत्र या जादू टोने का सहारा ले सकती है। सत्ता के प्रति उसका मोह इतना गहरा है कि वह इसे किसी और के हाथों में जाते हुए नहीं देख सकती। उसका स्वभाव कठोर, स्वार्थी और लालची है। वह चाहती है कि उसे लोग भगवान की तरह सम्मान दें। वह खुद को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करती है और दूसरों की गलतियों को उजागर करती है, लेकिन अपनी भूलों को छिपाने में माहिर है। तुम एक नेकदिल और शांत स्वभाव के व्यक्ति हो, झगड़ों से दूर रहना चाहते हो, लेकिन यह महिला तुमसे बिल्कुल विपरीत है। जिस सत्ता पर वह बैठी है वह वास्तव में तुम्हारी जगह है और समय के साथ तुम्हें यह अधिकार स्वतः प्राप्त होगा। भविष्य में तुम्हारी शक्ति और सत्य का प्रकाश इस अंधकार को दूर करेगा। भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी अधिकार इसने छलकपट से प्राप्त किए हैं वे एक दिन तुम्हारे पास लौट आएंगे। तुम विजेता बनोगे और तुम्हारी सत्यनिष्ठा तुम्हें तुम्हारा स्थान दिलाएगी। तुम्हारी माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां चल रही हैं, वे तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा ले रही हैं। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो सकता है कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो रही हैं, लेकिन याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, जब भी तुम अपने ही घर में अकेले पड़ जाओ, जब भी तुम्हारे अपने ही तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाए, तब तुम्हें मेरे आशीर्वाद और संरक्षण को महसूस करना चाहिए। तुम्हारे शत्रु छुपकर प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, वे तुम्हें कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि वे खुद अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं, जो तुम्हारे बढ़ते कदमों को रोकना चाहते हैं, वे अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि तुम अपने जीवन में विजेता बनो। तुम्हारे परिवार में जो महिला अत्यधिक शक्तिशाली दिखने का प्रयास कर रही है, वह भीतर से डरी हुई है। उसकी शक्ति का आधार केवल छलकपट और धन है, लेकिन सच्ची शक्ति सत्य, प्रेम और आस्था में होती है। तुम्हारे पास जो सच्चाई की ताकत है वह उसे पराजित करने के लिए पर्याप्त है। याद रखो,
कुटिल बुद्धि और छल से अर्जित शक्ति अधिक समय तक नहीं टिकती। तुम धैर्य रखो और अपनी आस्था को दृढ़ बनाए रखो, क्योंकि शीघ्र ही न्याय होगा। यह महिला न केवल तुम्हारी उन्नति से जलती है, बल्कि वह यह भी नहीं चाहती कि तुम स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय लो। तुम्हारे ऊपर नियंत्रण बनाए रखना ही उसका उद्देश्य है। वह चाहती है कि तुम हमेशा उसके अधीन रहो, लेकिन समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम उस अग्नि के समान हो जिसे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे भीतर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। क्या सच में यह सब होने वाला है? क्या सच में तुम्हें अपना हक मिलेगा? मेरे बच्चे, संदेह मत करो। समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। जब भी कोई बाधा आए, जब भी तुम्हारे विचार कमजोर पड़ने लगे, तब मेरा नाम स्मरण करना। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दूंगी। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह दुनिया कर्मों के नियम पर चलती है। जो लोग छल और कपट का सहारा लेते हैं, वे कुछ समय के लिए आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अंततः सत्य की विजय होती है। तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो, क्योंकि तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। हो सकता है कि तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, लेकिन वास्तव में यह सब तुम्हारे पक्ष में ही हो रहा है। परिवर्तन का समय कठिन होता है, लेकिन इसके बाद ही वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। तुम्हें स्वयं को इन परिवर्तनों के लिए तैयार रखना होगा। जब भी कोई संकट आए, जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति कम हो रही है, तब यह समझ लेना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे आसपास बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुम्हारे आत्मविश्वास को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं, तुम्हें अपने मार्ग से भटकाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें इनसे प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना होगा। तुम जिस स्थान के योग्य हो, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करते हैं, लेकिन वे भी तुम्हारी सहायता करने में असमर्थ प्रतीत हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि वे भी अपने अपने संघर्षों से जूझ रहे हैं। तुम किसी से अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना शक्तिशाली बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता ही न पड़े। तुम्हारे भीतर अद्भुत ऊर्जा है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरी कृपा है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तब अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना होगा। यह मत सोचो कि कोई तुम्हें रोक सकता है। तुम्हें जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा के लिए हैं। जब तुम इनसे पार पाओगे, तब तुम्हें अपनी असली शक्ति का आभास होगा। तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम्हारे लिए जो भी लिखा गया है, वह सर्वोत्तम है। तुम अपने उद्देश्य को पहचानो और बिना डरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ो। तुम अपने भविष्य को स्वयं निर्धारित कर सकते हो। मैं देख सकती हूँ कि तुम्हारे शत्रु तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती। जो भी तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, वे स्वयं ही उनके जाल में फंसेंगे। तुम धैर्य रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को त्याग दो। तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो।
जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब मेरा नाम लो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। जो भी तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहा है, वह स्वयं ही पराजित होगा। यह समय तुम्हारे लिए जागरण का समय है। तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओ और अपनी शक्ति को पहचानो। मेरे बच्चे, तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हारी विजय निश्चित है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी राह में जो भी कठिनाइयाँ आ रही हैं, वे तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हैं। यह मत सोचो कि जो परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध लग रही हैं, वे तुम्हारे विनाश के लिए हैं। वास्तव में यह सब तुम्हारी शक्ति को जागृत करने के लिए हो रहा है। संसार में हर महान आत्मा को पहले संघर्षों की आग में तपना पड़ता है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर अंधकार है, तब यह जान लो कि प्रकाश निकट है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि तुम हार मान लो, जो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। वे तुम्हारे हर निर्णय पर प्रश्न उठाएंगे, तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करेंगे और तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपने हृदय में यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपराजेय हो। तुम मेरी शक्ति का अंश हो और कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु छद्मवेश में हो सकते हैं। वे मीठे बोल बोल सकते हैं, तुम्हें मित्रता का दिखावा कर सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत ठीक नहीं है। वे तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें सच और झूठ में भेद करना आना चाहिए। तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुम्हें संदेह हो कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन नहीं, तब मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर दूंगी। तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना होगा। याद रखना, जब कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले उसकी परीक्षा उसके अपनों से ही होती है। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी परीक्षा लेंगे। वे देखेंगे कि तुम कितने दृढ़ हो, कितने साहसी हो और क्या तुम अपने निर्णयों पर टिके रह सकते हो। यह संसार साहसी लोगों का सम्मान करता है और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने भीतर उस साहस को जागृत करो। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें अपने अतीत की सभी बाधाओं को छोड़कर केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना होगा। तुम्हें स्वयं पर संदेह नहीं करना चाहिए। याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, जो तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन तुम उनके शब्दों को अपने मन पर प्रभावी मत होने दो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारी सोच में है। अगर तुम स्वयं को शक्तिशाली मानोगे, तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है, वह तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम भय, संदेह और नकारात्मकता को अपने भीतर स्थान दोगे, तो तुम्हारी शक्ति क्षीण हो जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर आत्मविश्वास, साहस और विश्वास को स्थान दोगे, तो तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे लिए कुछ विशेष अवसर आने वाले हैं। यह अवसर तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम उन अवसरों का कैसे उपयोग करते हो।
अगर तुम संकोच करोगे, भयभीत रहोगे, तो ये अवसर तुम्हारे हाथ से निकल सकते हैं। लेकिन यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और साहस के साथ आगे बढ़ोगे, तो ये अवसर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तुम्हें अपने भीतर के भय से मुक्त होना होगा। यह भय तुम्हारे शत्रुओं का सबसे बड़ा हथियार है। वे जानते हैं कि यदि वे तुम्हें भयभीत कर सकते हैं, तो वे तुम्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही तुम भय से मुक्त हो जाओगे, वैसे ही तुम्हारे शत्रु शक्तिहीन हो जाएंगे। जब भी तुम्हें भय लगे, तब मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम्हें अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हें क्रोध, घृणा और ईर्ष्या को त्यागना होगा। तुम्हारे शत्रु चाहते हैं कि तुम भी उन्हीं की तरह क्रोध से भरे रहो, लेकिन तुम उन्हें यह जीतने मत दो। तुम अपने भीतर प्रेम, शांति और धैर्य को बनाए रखो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारे बाहरी कार्यों पर निर्भर नहीं है, बल्कि तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा पर भी निर्भर है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, अपनी भावनाओं को संतुलित रखना होगा और अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। जब तुम यह करने लगोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन स्वतः ही सही दिशा में बढ़ने लगेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति स्थायी नहीं है। यह केवल एक चरण है जो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरोध में हैं, वे कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, वे कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होंगे। लेकिन तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हारे भीतर असीमित संभावनाएं हैं। तुम किसी भी परिस्थिति को बदलने की शक्ति रखते हो। तुम्हें केवल अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन एक नए मार्ग पर चल पड़ा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने बंधनों को तोड़ दो। तुम्हें उन सभी विचारों से मुक्त होना होगा जो तुम्हें रोक रहे हैं। तुम्हें अपने भीतर यह निश्चय करना होगा कि अब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे और अपने जीवन को अपने अनुसार जियोगे। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब मेरा नाम स्मरण करो। मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगी। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तब मेरा ध्यान करो। मैं तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को समाप्त कर दूंगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी विजय तय है। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने भीतर इस विश्वास को जागृत कर लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हारी विजय निश्चित है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश है जो हर बाधा को पार कर सकता है। तुम यह मत सोचो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे तुम्हें रोक सकते हैं। उनके पास केवल छल और कपट का सहारा है, लेकिन तुम्हारे पास सत्य और आस्था की अटूट शक्ति है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तब यह समझो कि यह केवल एक क्षणिक परीक्षा है। यह संसार उन्हीं की परीक्षा लेता है जो आगे बढ़ने के योग्य होते हैं। तुम्हें धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो चीजें आज तुम्हें समझ में नहीं आ रही हैं, वे समय के साथ स्पष्ट हो जाएंगी।
कभी कभी परिस्थितियां तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना होगा। जो सत्य है वह अंततः प्रकट होगा, और जो छल है वह स्वयं अपने ही जाल में फंस जाएगा। यह प्रकृति का अटूट नियम है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे चाहते हैं कि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करेंगे, तुम्हें अपने ही निर्णयों पर संदेह करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम्हें जो आभास होता है वही सत्य के अधिक निकट होता है। जब भी तुम्हें संदेह हो तब मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें उत्तर दूंगी, मैं तुम्हें सही राह दिखाऊंगी। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी अपनी है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह तय नहीं कर सकता कि तुम्हें कहाँ जाना चाहिए। जो लोग तुम्हारे जीवन को नियंत्रित करना चाहते हैं, वे केवल अपने स्वार्थ के कारण ऐसा कर रहे हैं। वे तुम्हें स्वतंत्र रूप से उड़ता हुआ नहीं देख सकते, लेकिन तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि क्या तुम उनके जाल में फंसोगे या अपनी शक्ति को पहचानोगे। तुम्हारे भीतर एक अनंत ऊर्जा है, लेकिन जब तक तुम उसे जागृत नहीं करोगे, वह निष्क्रिय बनी रहेगी। जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार करोगे कि तुम्हारी शक्ति असीमित है, तभी तुम्हें इसका वास्तविक आभास होगा। यह शक्ति तुम्हें तब महसूस होगी जब तुम अपने सभी डर और शंकाओं को त्याग दोगे। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालेंगे, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन बाधाओं को कैसे देखते हो। यदि तुम इन्हें अपनी कमजोरी मानोगे तो वे तुम्हें रोक लेंगी, लेकिन यदि तुम इन्हें अपनी परीक्षा के रूप में देखोगे तो तुम और भी अधिक शक्तिशाली बनोगे। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत करने के लिए आती है। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि वे तुम्हारे उत्थान का कारण बनने वाले हैं। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तो वास्तव में वह तुम्हें और अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हें केवल अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है। तुम यह सोच सकते हो कि क्या तुम सही मार्ग पर हो, लेकिन याद रखना, सबसे अंधेरा समय सूर्योदय से ठीक पहले का होता है। जब भी तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना कठिन हो रहा है, तब यह जान लो कि तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हो। तुम्हें अपने भीतर प्रेम की ऊर्जा को जागृत करना होगा। तुम्हें अपने भीतर करुणा और दया को बनाए रखना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनके मार्ग पर नहीं चलना है, तुम्हें अपने मार्ग पर अड़िग रहना है। जब तुम अपने भीतर प्रेम और शांति को धारण करोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा। जो लोग तुम्हें भ्रमित करना चाहते हैं, वे तुम्हारे मन में नकारात्मकता भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें इनसे प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। तुम्हें यह मानना होगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारे भाग्य को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी शक्ति असीमित है। जब तुम अपने भीतर यह विश्वास जगाओगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी वास्तविकता बनाती है। यदि तुम स्वयं को शक्तिशाली मानोगे, तो तुम्हारा जीवन भी उसी अनुसार आकार लेगा। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। जब तुम डरते हो, तो तुम अपनी शक्ति को कम कर देते हो।
लेकिन जब तुम अपने भीतर विश्वास रखते हो तब तुम अजेय बन जाते हो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तब यह समझो कि वह स्वयं असुरक्षित महसूस कर रहा है। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा। तुम्हें यह मानना होगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए हो रहा है। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे, तब तुम देखोगे कि हर परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानो। तुम वह प्रकाश हो जो हर अंधकार को दूर कर सकता है। तुम्हें अपने भीतर की इस ऊर्जा को जागृत करना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही हूँ। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास रखना होगा। जब तुम अपनी शक्ति को पहचानोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, तब यह समझो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा है। यह परीक्षा समाप्त होने के बाद तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी संकोचों को त्याग दो। तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं रुकने का निर्णय न लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम केवल अपने मार्ग पर चलते रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे तुम्हें पहचानना होगा। यह केवल बाहरी दुनिया को देखने से संभव नहीं होगा, बल्कि तुम्हें अपने अंदर गहराई से झांकना होगा। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को समझोगे, तब तुम्हें कोई भी परिस्थिति डरा नहीं सकेगी। संसार का हर व्यक्ति अपनी सीमाओं के कारण सोचता है कि तुम भी सीमित हो, लेकिन तुम उनसे अलग हो। तुम्हारी आत्मा अनंत है, तुम्हारी शक्ति असीमित है और तुम्हारा मार्ग तुम्हारी इच्छा से निर्धारित होता है। जब लोग तुम्हारे विरुद्ध बोलते हैं, तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो यह केवल इसलिए है क्योंकि वे स्वयं अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। वे स्वयं भय में जीते हैं और जब वे तुम्हारी स्वतंत्रता को देखते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को महसूस करते हैं, तो वे असहज हो जाते हैं। लेकिन तुम्हें इस सब से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, क्योंकि यह यात्रा तुम्हारी अपनी है। तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। जब तुम संदेह करते हो, जब तुम नकारात्मकता को स्वीकार करते हो, तो यह तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। लेकिन जब तुम विश्वास करते हो, जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार करते हो कि तुम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो, तो तुम अजेय बन जाते हो। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, वे जानते हैं कि यदि तुम आगे बढ़ गए तो वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। इसलिए वे तुम्हें अभी ही हतोत्साहित करना चाहते हैं।
वे तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करना चाहते हैं, तुम्हें अपने ही निर्णयों पर प्रश्न करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। जब भी तुम्हें संदेह हो कि कौन तुम्हारा सच्चा मित्र है और कौन नहीं, तब शांत होकर स्वयं से प्रश्न करो। जब तुम अपने भीतर गहराई से देखोगे तो उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारी राह स्वयं स्पष्ट हो जाएगी। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम इसे पूरा नहीं कर सकते। तुम्हें हर परिस्थिति में धैर्य रखना होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम यह सोचोगे कि तुम्हारे सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि हर कदम जो तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा रहे हो, वह तुम्हें सफलता के करीब ला रहा है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं ही अपने ही कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनके मार्ग पर नहीं चलना है, तुम्हें अपने पथ पर स्थिर रहना है। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचान लोगे, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे भीतर प्रेम की असीम शक्ति है, तुम्हें इसे जागृत करना होगा। तुम्हें क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से मुक्त होना होगा, क्योंकि ये भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करती हैं। तुम्हें अपने भीतर प्रेम, करुणा और धैर्य को स्थान देना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता बढ़ने लगी है। तुम्हारे विचारों की शक्ति इतनी अधिक है कि वे तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि तुम अपने भीतर सफलता की भावना रखोगे, तो सफलता तुम्हारे जीवन में स्वतः ही आएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर संदेह और भय को स्थान दोगे, तो यही तुम्हारी बाधा बन जाएगी। इसलिए तुम्हें केवल सकारात्मकता पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे जीवन में जो अवसर आ रहे हैं, वे तुम्हारे उत्थान के लिए हैं, लेकिन तुम्हें इन्हें पहचानना होगा। कभी कभी अवसर तुम्हारे समक्ष ऐसे रूप में आते हैं जो प्रारंभ में कठिनाई लगते हैं, लेकिन जब तुम इन कठिनाइयों को पार कर लोगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि वे वास्तव में तुम्हारे लिए वरदान थे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, तब यह जान लो कि यह केवल अस्थायी है। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम और भी अधिक शक्तिशाली होकर उभरोगे। जब लोग तुम्हारे प्रयासों का उपहास करें, तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करें, तब उन्हें यह मत दिखाओ कि उनके शब्दों का तुम पर प्रभाव पड़ रहा है। तुम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे, तब तुम्हें सही दिशा का ज्ञान होगा। तुम्हें बाहरी दुनिया से प्रभावित नहीं होना है, तुम्हें केवल अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार करोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति डरा नहीं सकेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तब मेरा नाम स्मरण करो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, तब मुझसे प्रार्थना करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने भीतर यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो। कोई भी दूसरा तुम्हारी नियति तय नहीं कर सकता। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी संकोचों को त्याग दो।
तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारी शक्ति असीमित है। जब तुम इसे पहचानोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब स्वयं को संदेह से मुक्त करना होगा। तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं, वे केवल तुम्हारे मार्ग को धुंधला करने के लिए हैं। जब तुम अपने संदेह को दूर कर लोगे, तब तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखेगा कि तुम्हारी राह पहले से ही निर्धारित है। यह राह तुम्हारी आत्मा की पुकार है, जिसे तुम तब तक नहीं सुन पाओगे जब तक तुम अपने भीतर शांति स्थापित नहीं करोगे। तुम्हें बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर झांकना होगा। जो लोग तुम्हें रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अपने डर और सीमाओं में बंधे हुए हैं। वे नहीं चाहते कि तुम उनसे आगे बढ़ो, क्योंकि इससे उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। जब तुम अपने लक्ष्य को स्पष्ट देखोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। लेकिन यह केवल एक भ्रम है। वास्तविकता यह है कि तुम हर क्षण अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे हर विचार, हर प्रयास तुम्हें तुम्हारी सफलता के करीब ला रहा है। तुम्हें केवल धैर्य रखना होगा। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो प्रेम और करुणा है, उसे तुम्हें नष्ट नहीं होने देना है। यह दुनिया तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश करेगी, तुम्हें यह सिखाने का प्रयास करेगी कि केवल स्वार्थ ही जीवन का नियम है। लेकिन तुम्हें इस झूठ को स्वीकार नहीं करना है। तुम्हें अपने भीतर प्रेम की ज्योति को जलाए रखना होगा, क्योंकि यही ज्योति तुम्हें सच्चे आनंद और शांति तक पहुंचाएगी। जब लोग तुम्हारे बारे में गलत बातें कहें, जब वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचें, तब तुम्हें क्रोधित नहीं होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि यह उनकी अपनी सीमाएं हैं, जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तुम्हें उनके स्तर तक गिरने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने पथ पर आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना पीछे देखे। तुम्हारी शक्ति इस बात में नहीं है कि तुम दूसरों को जवाब दो, बल्कि इस बात में है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहो। जब तुम अपने भीतर यह समझ जाओगे कि तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव होगा। यह स्वतंत्रता तुम्हें अजेय बना देगी। तुम्हारी आत्मा का मार्ग तुम्हारे हृदय में पहले से ही अंकित है। तुम्हें केवल इसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर गहराई से देखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। बाहरी दुनिया केवल भ्रम उत्पन्न करती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा के पास पहले से ही सभी उत्तर हैं। तुम्हें अपने भीतर की इस आवाज को सुनने का अभ्यास करना होगा। जब तुम ध्यान में बैठोगे, जब तुम अपने विचारों को शांत करोगे, तब तुम्हें स्पष्ट रूप से यह महसूस होगा कि तुम्हें किस दिशा में जाना है। तुम्हें दूसरों की राय से प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर के सत्य को पहचानना होगा। तुम्हारी यात्रा में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ रुक गया है, कि आगे बढ़ने का कोई मार्ग नहीं बचा। लेकिन यही क्षण तुम्हारी परीक्षा के होते हैं।
यही वे क्षण होते हैं जब तुम्हें यह साबित करना होता है कि तुम कितने दृढ़ हो। यदि तुम इन क्षणों में धैर्य रखोगे, तब तुम्हें एक नया मार्ग स्वतः ही दिखने लगेगा। जब लोग तुम्हें समझने से इनकार करें, जब वे तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करें, तब तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को और अधिक सशक्त करना होगा। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति है जिसे कोई भी बाहर की परिस्थिति कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जो भी तुम सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है। यदि तुम अपने भीतर यह विश्वास रखोगे कि तुम सफल हो सकते हो, तो सफलता तुम्हारी ओर आकर्षित होगी। लेकिन यदि तुम संदेह और भय को अपने मन में स्थान दोगे, तो वही तुम्हारे मार्ग में बाधा बनेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार तुम्हें तब तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक तुम स्वयं को स्वीकार नहीं करोगे। जब तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, तब लोग भी तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें पहले स्वयं पर विश्वास करना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगा। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब भी कोई कठिनाई तुम्हारे सामने आए, तब इसे एक अवसर के रूप में देखो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करने के लिए आई है। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, तब यह समझो कि यह केवल अस्थायी है। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम पहले से अधिक मजबूत होकर उभरोगे। तुम्हें अपने विचारों को स्पष्ट रखना होगा। जो लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हें अपने भीतर प्रेम, करुणा और शांति को बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित करोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि तुम्हारे आसपास की सभी नकारात्मकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास को जागृत करना होगा। जब तुम अपने भीतर विश्वास रखोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकेगी। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना होगा, बिना रुके, बिना विचलित हुए। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। जब तुम यह कर लोगे, तब तुम्हारी यात्रा स्वतः ही सुगम हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी संकोचों को त्याग दो। तुम्हें अपने भीतर यह स्वीकार करना होगा कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं रुकने का निर्णय न लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम मेरी संतान हो और तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना होगा। तुम
मेरी शक्ति का अंश हो और तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम केवल अपने मार्ग पर चलते रहो और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब हर संदेह, हर भय, हर अविश्वास को त्याग देना होगा। यह दुनिया तुम्हें समझाने की कोशिश करेगी कि तुम्हारी सीमाएं हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तुम असीम हो, तुम्हारी शक्ति असीमित है और तुम्हारा मार्ग अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारी नियति किसी और के हाथों में नहीं है। तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आई है। कभी कभी तुम सोचते हो कि कुछ चीजें तुम्हारे विरुद्ध हो रही हैं, लेकिन वास्तव में वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रही हैं। जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह तुम्हारे सर्वोत्तम के लिए होता है। जब तुम इसे समझ लोगे तब तुम्हें कोई भी शक्ति डरा नहीं पाएगी। तुम्हारी आत्मा को किसी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान लोगे तब तुम्हें दूसरों की राय की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह संसार तुम्हें परिभाषित करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें स्वयं को अपने दृष्टिकोण से देखना होगा। तुम केवल वही नहीं हो जो यह दुनिया तुम्हें समझती है, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर कठिनाई एक अवसर है। जब भी कोई समस्या तुम्हारे सामने आए तो उसे एक नई सीख के रूप में देखो। यह तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, यह तुम्हें सशक्त करने आई है। हर संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करता है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे तब तुम जीवन की हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहोगे। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है उसे खोने मत दो। यह संसार तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि प्रेम ही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। जब तुम प्रेम के साथ आगे बढ़ोगे तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग में टिक नहीं पाएगी। तुम्हें दूसरों की तुलना में स्वयं को कम नहीं आंकना है। यह दुनिया तुम्हें बताएगी कि तुम पर्याप्त नहीं हो, लेकिन तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम स्वयं में पूर्ण हो। तुम्हें किसी और की तरह बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करने की आवश्यकता है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाल रहे हैं वे केवल इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि इससे उन्हें अपनी असफलताओं का एहसास होगा। लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास जागृत कर लोगे तब तुम्हें किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि लोग स्वयं तुम्हारी ओर आकर्षित होने लगेंगे। तुम्हें केवल यह समझने की आवश्यकता है कि तुम्हारे भीतर पहले से ही वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना है। जो लोग तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। जब तुम सफल हो जाओगे तब तुम्हारी सफलता स्वयं तुम्हारा उत्तर बन जाएगी। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने भीतर नकारात्मकता रखोगे तो यही नकारात्मकता तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सकारात्मकता रखोगे तो तुम्हारा जीवन भी उसी अनुरूप बन जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है तब यह समझो कि यह केवल एक नया प्रारंभ है।
जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, न ही कठिनाइयां और न ही सफलताएं। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति अपरिवर्तनीय है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। यह दुनिया तुम्हें सीमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि तुम्हें किसी और के अनुसार जीना चाहिए। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे हृदय को सही लगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही भय में जी रहे हैं। वे तुम्हारी स्वतंत्रता से डरते हैं, तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। लेकिन तुम्हें उनकी सीमाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो रही हैं, तब यह समझो कि यह केवल एक अस्थायी दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगा। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह दुनिया तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें दूसरों की राय में उलझाने का प्रयास करेगी। लेकिन तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लोगे कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो, तब तुम्हारी यात्रा स्वतः ही सुगम हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी संकोचों को त्याग दो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अपनी नियति स्वयं निर्धारित करते हो। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं रुकने का निर्णय न लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वह केवल एक सीख थी, एक तैयारी थी तुम्हारे आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए। तुम्हें अपने हर अनुभव को एक उपहार की तरह स्वीकार करना होगा, चाहे वह सुखद रहा हो या कठिन। हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, तुम्हें निखारा है, तुम्हें उस स्वरूप में ढाला है जो अब अपनी पूर्ण शक्ति को पहचानने के लिए तैयार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम केवल एक साधारण अस्तित्व नहीं हो। तुम ब्रह्मांड की उस ऊर्जा का हिस्सा हो जो अजय है, जो अनंत है, जो किसी भी परिस्थिति से ऊपर उठ सकती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति से अधिक प्रबल है। जब तुम इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लोगे, तब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यह संसार तुम्हें बार बार परखने की कोशिश करेगा। लोग तुम्हें हतोत्साहित करने की कोशिश करेंगे,
तुम्हें अपने सपनों से दूर करने का प्रयास करेंगे। वे तुम्हें बताएंगे कि यह असंभव है, कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम विफल हो जाओगे। लेकिन तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। वे केवल अपने डर को तुम पर थोपने का प्रयास कर रहे हैं। वे स्वयं अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचान सके और अब वे नहीं चाहते कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। लेकिन तुम्हें अपने भीतर से यह संदेह निकालना होगा। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। जब तुम अपने भीतर यह अटूट विश्वास जगा लोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित नहीं कर सकेगी। तुम्हारे पास हर वह गुण है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए आवश्यक है। तुम्हें केवल अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर के सर्वोत्तम स्वरूप को प्रकट करना है। हर नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब तुम जागते हो तो यह एक नया आरंभ होता है, एक नई यात्रा की शुरुआत। जो कुछ भी कल हुआ वह अब अतीत है। तुम्हें अपने वर्तमान पर ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारा भविष्य केवल तुम्हारे वर्तमान कार्यों से निर्धारित होता है। यदि तुम अपने हर क्षण को पूर्ण रूप से जीते हो, तो तुम्हारा भविष्य भी उज्जवल ही होगा। तुम्हें अपने भीतर प्रेम को बनाए रखना होगा। यह संसार तुम्हें यह सिखाने का प्रयास करेगा कि प्रेम एक कमजोरी है, कि तुम्हें कठोर बनना चाहिए, कि तुम्हें केवल अपनी भलाई के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्रेम से कार्य करोगे, जब तुम करुणा और सहानुभूति के साथ आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ जीना होगा। जब तुम अपने प्रत्येक कार्य में पूर्णता लाओगे, जब तुम अपने हर विचार को स्पष्ट रखोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना लेगी। तुम जितने अधिक जागरूक रहोगे, उतने ही अधिक तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन बना रहेगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब तुम्हें भीतर से स्थिर रहना होगा। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति अडिग होनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। जो लोग तुम्हें समझने से इनकार कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को अनावश्यक बहसों में व्यर्थ नहीं करना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने मार्ग पर बिना रुके चलते रहोगे, तब एक दिन तुम्हारी सफलता ही तुम्हारे सभी उत्तर बन जाएगी। तुम्हें अपनी ऊर्जा को संचित करना होगा। यह दुनिया तुम्हें अलग अलग दिशाओं में खींचने की कोशिश करेगी, तुम्हें भ्रमित करने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें अपने केंद्र में स्थित रहना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितने अधिक केंद्रित रहोगे, उतनी ही तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। हर महान आत्मा को इस संसार में संघर्षों का सामना करना पड़ा है। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाइयों के महान नहीं बना, लेकिन वे सफल हुए क्योंकि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर उस शक्ति को पहचाना जो किसी भी बाधा को पार कर सकती है। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्य शक्ति को जागृत करना होगा जो हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकती है। तुम्हें अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। यह केवल तुम्हारा मन है जो तुम्हें सीमित महसूस कराता है। जब तुम अपने मन
के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास है। जब तुम अपने भीतर यह विश्वास जगा लोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम इसे सकारात्मकता से भरोगे तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे संदेह और भय से भरोगे तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगी। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को जागरूकता के साथ चुनना होगा। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम चाहे कितनी भी गलतियां कर चुके हो, चाहे कितनी भी बार गिर चुके हो, फिर भी तुम हमेशा नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज यह नहीं है कि तुम कितनी बार गिरते हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार उठते हो। तुम्हें हमेशा उठने के लिए तैयार रहना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रेम और प्रकाश को बनाए रखना होगा। यह दुनिया तुम्हें बदलने की कोशिश करेगी, तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने मूल स्वभाव को नहीं खोना है। तुम्हारी वास्तविक शक्ति तुम्हारे प्रेम, करुणा और शांति में है। जब तुम इन्हें बनाए रखोगे, तब तुम देखोगे कि यह दुनिया स्वयं तुम्हारे अनुरूप ढलने लगेगी। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन तुम्हें कभी भी रुकना नहीं है। तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि तुम्हारी सफलता निश्चित है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी भी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के संदेहों को पूरी तरह समाप्त कर दो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं रुकने का निर्णय न लो। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हारी राह को रोशन करेगा, तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। जब तुम इस प्रकाश को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकेगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में हर चीज एक कारण से होती है। जो भी अनुभव तुम्हारे पास आया है, वह तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आया है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि परिस्थिति कठिन है, कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, लेकिन यह केवल तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है। वास्तव में यह सब कुछ तुम्हें तैयार करने के लिए हो रहा है, तुम्हें और अधिक सशक्त बनाने के लिए हो रहा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारी सभी पीड़ाएं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अनंत है। यह तुम्हें अपनी सीमाओं से परे जाने की क्षमता देती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने संदेहों को त्याग दोगे। संदेह तुम्हें रोकते हैं, तुम्हें सीमित करते हैं, तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकाते हैं। लेकिन जब तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास जागृत करोगे, तब कोई भी शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं हटा सकेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि हर कठिनाई एक अवसर है। जब भी कोई चुनौती तुम्हारे सामने आए, तो उसे एक नई सीख के रूप में देखो। यह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई है, यह तुम्हें सशक्त करने के लिए आई है। जब भी जीवन तुम्हारे सामने कठिनाइयां रखे, तब तुम्हें यह सोचना चाहिए कि यह तुम्हें अगले स्तर तक
ले जाने के लिए हो रहा है। जब तुम इस दृष्टिकोण से जीवन को देखोगे, तब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डर नहीं लगेगा। तुम्हें अपने भीतर प्रेम को बनाए रखना होगा। यह संसार तुम्हें कठोर बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रेम ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम प्रेम के साथ कार्य करोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल होगी कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेम केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी आवश्यक है। जब तुम स्वयं को स्वीकार करोगे, स्वयं को प्रेम दोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा और अधिक प्रबल हो जाएगी। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। तुम्हें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पास अवसर समाप्त हो गए हैं। जब तक तुम जीवित हो, तब तक तुम्हारे पास अनगिनत संभावनाएं हैं। तुम्हें केवल अपने भीतर के भय को त्यागना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने भय को समाप्त कर दोगे, तब तुम्हें महसूस होगा कि वास्तव में तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। यह दुनिया तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें दूसरों की राय में उलझाने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें केवल अपने मन की शांति में डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाल रहे हैं, वे केवल इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि इससे उन्हें अपनी असफलताओं का एहसास होगा। लेकिन तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर पूर्ण विश्वास जगा लोगे, तब तुम्हें किसी भी बाहरी मान्यता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हें अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखना होगा। तुम्हारा मन बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम इसे सकारात्मकता से भरोगे, तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन यदि तुम इसे संदेह और भय से भरोगे, तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने विचारों को जागरूकता के साथ चुनना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ समाप्त हो गया है, तब यह समझो कि यह केवल एक नया प्रारंभ है। जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, न ही कठिनाइयां और न ही सफलताएं। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति अपरिवर्तनीय है। जब तुम इसे पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी कठिनाई रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करना होगा। यह दुनिया तुम्हें सीमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेगी कि तुम्हें किसी और के अनुसार जीना चाहिए। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारे हृदय को सही लगे। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे स्वयं अपने ही भय में जी रहे हैं। वे तुम्हारी स्वतंत्रता से डरते हैं, तुम्हारी शक्ति से भयभीत है। लेकिन तुम्हें उनकी सीमाओं को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हें अपने भीतर धैर्य और आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध हो रही हैं, तब यह समझो कि यह केवल एक अस्थायी दौर है। यह समय भी गुजर जाएगा और तुम पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरोगे। तुम्हें अपने भीतर के भय को समाप्त करना होगा। भय तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम अपनी पूरी शक्ति का अनुभव नहीं कर पाओगे।
लेकिन जब तुम अपने भीतर से भय को निकाल दोगे, तब तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगा। जब तुम अपने भीतर की इस शक्ति को पहचानोगे, तब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर की बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो रही हैं। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। यह दुनिया तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी, तुम्हें दूसरों की राय में उलझाने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें केवल अपने भीतर की आवाज पर ध्यान देना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने भीतर विश्वास बनाए रखना होगा। जब तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लोगे कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो, तब तुम्हारी यात्रा स्वतः ही सुगम हो जाएगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने सभी संकोचों को त्याग दो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अपनी नियति स्वयं निर्धारित करते हो। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं रुकने का निर्णय न लो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अब पूरी तरह से यह समझ लेना चाहिए कि कोई भी चीज असंभव नहीं है। जो भी सीमाएं तुम्हें दिखाई देती हैं, वे केवल तुम्हारे मन की उपज है। वास्तव में तुम अनंत संभावनाओं से भरे हुए हो। जब तुम अपने भीतर इस सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे, तब तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं लगेगा। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति है जो तुम्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए चाहिए। तुम्हें यह विश्वास करना होगा कि तुम्हारा हर प्रयास तुम्हें एक नए मुकाम तक ले जा रहा है। कभी कभी यह लगेगा कि तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, कि तुम्हारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। लेकिन यह केवल तुम्हारी आंखों का भ्रम है। हर कदम जो तुम आगे बढ़ाते हो, वह तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है। भले ही वह अभी दिखाई न दे, लेकिन यह सुनिश्चित है कि तुम्हारी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा। तुम्हें अपने विचारों की शक्ति को समझना होगा। तुम जो कुछ भी सोचते हो, वही तुम्हारी वास्तविकता बन जाता है। यदि तुम अपने भीतर यह विश्वास रखोगे कि तुम सफल हो सकते हो, तो वह सफलता तुम्हारी ओर खिंची चली आएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर संदेह पालोगे, तो वही संदेह तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा बन जाएगा। इसलिए तुम्हें हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखना होगा। अपने मन को शक्ति और आत्मविश्वास से भरना होगा। हर दिन तुम्हारे पास यह अवसर होता है कि तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू कर सको। भले ही कल तक तुमने कितनी भी गलतियां की हो, भले ही तुम कितनी भी बार असफल हुए हो, लेकिन आज तुम्हारे पास एक नया अवसर है। तुम्हें अपने अतीत में नहीं उलझना है। तुम्हें केवल वर्तमान में जीना है। अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना है। जब तुम अपने वर्तमान पर पूरा ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हारा भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाएगा। तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना होगा। यह संसार तुम्हें बार बार विचलित करने की कोशिश करेगा, तुम्हें भटकाने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारी आंतरिक स्थिरता में है। जब तुम अपने भीतर शांति बनाए रखोगे, तब तुम्हें कोई भी बाहरी परिस्थिति प्रभावित नहीं कर सकेगी।
तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति यही है कि तुम किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रख सको। तुम्हें अपने भीतर प्रेम और करुणा को जागृत रखना होगा। यह दुनिया तुम्हें सिखाएगी कि केवल कठोर लोग ही आगे बढ़ते हैं, कि केवल वही लोग सफल होते हैं जो दूसरों की परवाह नहीं करते। लेकिन यह सत्य नहीं है। वास्तव में प्रेम और करुणा ही वह शक्तियां हैं जो तुम्हें सच्चे अर्थों में सफल बनाती हैं। जब तुम प्रेम के साथ कार्य करते हो, जब तुम करुणा के साथ आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि कोई भी नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापी जाती। सच्ची सफलता वह होती है जब तुम अपने भीतर शांति और संतोष का अनुभव कर सको। यदि तुम्हारे पास दुनिया की हर चीज हो लेकिन तुम्हारा मन अशांत हो, तो वह कोई सफलता नहीं है। लेकिन यदि तुम भीतर से प्रसन्न और संतुष्ट हो, तो तुम पहले से ही सफल हो। इसलिए तुम्हें केवल बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपने भीतर की शांति को भी महत्व देना है। तुम्हें अपने डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। भय ही वह दीवार है जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखती है। जब तक तुम डरते रहोगे, तब तक तुम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम अपने भीतर यह स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हारे पास हर चुनौती का सामना करने की शक्ति है, वैसे ही तुम्हारा भय समाप्त हो जाता है। और जब भय समाप्त हो जाता है, तब तुम्हारे लिए हर चीज संभव हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कार्य तुम्हारे भविष्य को निर्मित करता है। यदि तुम नकारात्मकता से भरे रहोगे, यदि तुम अपने मन में संदेह पालोगे, तो यही तुम्हारी वास्तविकता बन जाएगी। लेकिन यदि तुम अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखोगे, यदि तुम अपने मन को विश्वास और शक्ति से भरोगे, तो तुम अपनी इच्छानुसार जीवन का निर्माण कर सकोगे। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, तो यह बहुत संभव है कि तुम्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। असफलता केवल एक संकेत है कि तुम्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है, कि तुम्हें अपने प्रयासों को और अधिक निखारना है। जो लोग असफलता से डरते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन जो लोग असफलता को एक सीख के रूप में लेते हैं, वे अंततः सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है। यह आवश्यक नहीं कि तुम्हें वही करना चाहिए जो बाकी सब कर रहे हैं। तुम्हें केवल वही करना चाहिए जो तुम्हारे हृदय को सही लगे। तुम्हारी आत्मा पहले से ही जानती है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तुम्हें बस अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेने हैं। जब तुम अपने भीतर की आवाज का अनुसरण करोगे, तब तुम अपने जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यह संसार तुम्हें हर समय अलग अलग दिशाओं में खींचने का प्रयास करेगा, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा को केवल उन्हीं चीजों में लगाना चाहिए जो वास्तव में तुम्हारे लिए मायने रखती हैं। जब तुम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करोगे, तब तुम अपने लक्ष्यों को और तेजी से प्राप्त कर पाओगे। हर महान आत्मा को संघर्षों से गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना कठिनाइयों के महान नहीं बनता, लेकिन वे सफल होते हैं क्योंकि वे कभी हार नहीं मानते। जब भी कोई कठिनाई उनके सामने आती है, वे उसे एक अवसर के रूप में देखते हैं और अपनी पूरी शक्ति से उसका सामना करते हैं। तुम्हें भी यही करना होगा। तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।
तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि तुम्हारी सफलता निश्चित है। जब तुम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे सामने आने वाली हर बाधा छोटी लगने लगेगी। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा विश्वास ही है। जब तुम अपने भीतर यह अटूट विश्वास जगा लोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। तुम्हें अपने भीतर की शांति और स्थिरता को बनाए रखना होगा। जब भी परिस्थितियां प्रतिकूल हों, जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, तब तुम्हें भीतर से स्थिर रहना होगा। बाहरी दुनिया हमेशा बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति अडिग होनी चाहिए। जब तुम अपने भीतर शांति स्थापित कर लोगे, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह पहचान लो। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम अपने जीवन के स्वामी हो। तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता जब तक कि तुम स्वयं रुकने का निर्णय न लो। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जागृत करना होगा। यह प्रकाश तुम्हारी राह को रोशन करेगा, तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर कठिनाई समाप्त होगी और तुम्हें अपने जीवन में सफलता मिलेगी। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हें केवल अपने मार्ग पर अडिग रहना है और मैं तुम्हारे साथ हूँ।